ये है जी हमारी सूजी वाली खीर बिल्कुल तैयार है। ये बड़ी ही हेल्दी फूड है बच्चों के लिए जो कमज़ोर हों, और नर्सिंग मदर्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्दी फूड है। चलते हैं मेन रेसिपी की तरफ। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें 1 टेबल स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून हमें सूजी चाहिए, 1 टेबल स्पून अखरोट का बादाम और 1 टेबल स्पून घी। ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इसके लिए। आइए बनाते हैं। ये 1 टेबल स्पून देसी घी मैंने ले लिया, उसके अंदर सूजी शामिल कर दी है। इसको अभी हम थोड़ा भुनेंगे जब तक ये हल्का सा ब्राउनिश हो जाए। जो ये ब्राउनिश हो जाएगा यानी कि आपको लगे कि सूजी भुन चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये भुन चुकी है। अब इसके अंदर 1.5 कप यानी 1.5 पाव जो दूध है वो मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। ये शामिल करके आपने इसको हाई फ्लेम पे कर देना और इसको पकाना शुरू कर दें जब तक कि इसको बॉयल नहीं आना शुरू हो जाते। जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको 2 मिनट पकाएंगे और ये हमारी मज़ेदार किस्म की जो सूजी वाली खीर है ये तैयार होगी। वो बच्चे जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं या जिनका सेहत कमज़ोर है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त ग़िज़ा है। छोटे बच्चों को भी जो 7-8 माह से ऊपर होते हैं उनको भी ये बना के दी जाती है हेल्थ के लिए। और जो नर्सिंग मदर होती हैं उनके लिए भी ये बड़ी इम्पॉर्टेंट ग़िज़ा है। उनको भी चाहिए कि वो अपने लिए बना के इस्तेमाल करें। इससे उनको एनर्जी मिलती है और जिसम में वीकनेस नहीं होती। ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गए हैं। अभी मैं 2 मिनट इसके अंदर पकाऊंगा जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। ये देखें ये अभी गाढ़ा होना शुरू हो गया। ये आप हल्का गाढ़ा होगा तो आप इसे उतार लें, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा होगा तो ठीक है। ये बिल्कुल बहुत नॉर्मल गाढ़ी खीर की तरह उस तरह इसको गाढ़ा नहीं करना होता, इसको थोड़ा हल्का ही रखा जाता है। अभी मैंने इसको उतार लिया। अभी मैं इसको डिश आउट करूँगा और उसके साथ शामिल कर दूँगा बादाम जो मैंने रखे हुए हैं, और ये बच्चे के लिए बेहतरीन सी ग़िज़ा तैयार है।